दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उससे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। और दोस्तों, आज की जो कहानी है इसका टाइटल है टिट फॉर टैट, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा। और दोस्तों, इसी टाइटल के साथ पहले भी मैंने कुछ कहानियाँ कवर की हैं, तो जो टाइटल है कहानी का वो सेम है, लेकिन जो कहानी है वो अलग है। और ये जो कहानी है जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की वर्ड मीनिंग आप यहाँ सीखेंगे। और उसके अलावा दोस्तों, कहानी जो है बहुत ही मनोरंजन से भरपूर है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और जो इसका ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को फिर शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर लिव्ड आ कैमल इन आ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? देयर लिव्ड अ कैमल इन आ विलेज, मतलब एक गाँव में एक ऊँट रहता था। एवरी डे ही यूज्ड टू गो टू आ नियर बाय लश फार्म टू ग्रेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के अंदर कंसिस्टेंसी दिखाने के लिए किया जाता है। जब आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, तो वहां पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एवरी डे, हर रोज। ही यूज टू गो, वो जाया करता था, टू अ नियर बाय लश फार्म। लश फार्म मतलब हरा भरा खेत, मतलब वो हर रोज़ एक हरे भरे खेत पर जाया करता था। टू ग्रेज मतलब कि चरने के लिए। द कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में नाउन और एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है, नाउन या फिर एडजेक्टिव। और दोस्तों, यहाँ पर ये दो एडजेक्टिव आप इन दोनों को नोट कर सकते हैं। सिंपल का मतलब होता है सरल, और ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द कैमल वॉज वेरी सिंपल एंड ऑनेस्ट। जो कैमल था, ऊँट था, वो बहुत सरल था और ईमानदार था। देयर वॉज आ जैकल हु वॉज हिज फ्रेंड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। देयर वॉज ए जैकल मतलब एक सियार था, हु वॉज हिज फ्रेंड जो उसका दोस्त था। एंड वॉज वेरी कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक, धूर्त, और वो बहुत चालाक था, धूर्त था। एंड क्राफ्टी का मतलब होता है मक्कार व्यक्ति, तो वो बहुत चालाक और मक्कार था। ऑफन का मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर। ऑफन ही यूज्ड टू राइड द कैमल। राइड का मतलब होता है सवार हो जाना, मतलब अक्सर वो सवार हो जाता था ऊँट पर। एंड एट टाइम्स, और कई बार। ही यूज्ड टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, और कई बार वो कुछ प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को उत्पन्न कर देता था, पैदा कर देता था। ऑल्सो फॉर हिम, उसके लिए भी। और ये जो हिम है वो ऊँट के लिए प्रयोग किया गया। तो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक क्या मतलब हुआ कि कई बार वह उसकी ऊँट की पीठ पर सवार हो जाता, ऊँट पर सवार हो जाता, और कई बार वो उसके लिए भी समस्याएं पैदा कर देता। आगे देखिए। बट सिंस द कैमल हैड नेवर अंडरगॉन एनी मेजर प्रॉब्लम, ही जनरली इग्नोर्ड हिज मिसडीड्स। क्या मतलब हुआ? बट, लेकिन, सीन्स क्योंकि, द कैमल हैड नेवर अंडरगॉन। और दोस्तों, इस वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का वाक्य पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? लेकिन क्योंकि वो जो ऊँट था, हैड नेवर अंडरगॉन एनी मेजर प्रॉब्लम, वो कभी भी किसी बड़ी समस्या से नहीं गुजरा था।
मेजर प्रॉब्लम मतलब बड़ी समस्या। ही जनरली इग्नोर्ड हिज मिसडीड्स, मतलब वो जनरली मतलब आम तौर पर इग्नोर कर देता था, अनदेखा कर देता था हिज मिसडीड्स। मिसडीड मतलब बुरे काम, उसके बुरे कामों को, बुरी हरकतों को वो अनदेखा कर देता था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द जैकल सेट टू हिम, जो जैकल था, सियार था, उसने उससे कहा, ब्रदर कैमल मतलब कि ऊँट भाई, देयर इज़ अ बिग फार्म नियर बाय। क्या मतलब हुआ? देयर इज़ अ बिग फार्म नियर बाय। और दोस्तों ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। देयर इज़ अ बिग फार्म नियर बाय मतलब पास में एक बड़ा खेत है। एंड आई हैव सीन बिग एंड टेस्टी कुकुम्बर्स इन इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये सी की थर्ड फॉर्म में सी मतलब देखना और थर्ड फॉर्म में सीन। जब किसी भी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं कि उसने क्या कहा कि भाई ऊँट, देयर इज़ ए बिग फार्म नियर बाय मतलब कि पास में एक बड़ा खेत है। एंड आई हैव सीन बिग एंड टेस्टी कुकुम्बर्स इन इट, और मैंने उसमें बड़े और स्वादिष्ट खीरों को देखा है। कुकुम्बर मतलब खीर है, तो उसने क्या कहा कि मैंने उसके अंदर एक बड़े और स्वादिष्ट खीरों को देखा है। लेट अस गो, आओ हम चलें, एंड ईट देम, और उनको खाएं। फॉर द लास्ट सो मैनी डेज, फॉर द लास्ट सो मैनी डेज मतलब पिछले कई दिनों से, आई हैव बीन ईटिंग वेरी ऑर्डनरी एंड टेस्टलेस स्टफ़। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हैव बीन के साथ थर्ड फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि किसी वाक्य में कोई क्रिया लंबे समय से चल रही है, वहाँ पर कोई भी टाइम डोनेटिंग वर्ड दिखाया जाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो यदि प्रेजेंट में होगा तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाक्य कहलाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा कि फॉर द लास्ट सो मेनी डेज मतलब पिछले कई दिनों से, आई हैव बीन ईटिंग वेरी ऑर्डनरी एंड टेस्टलेस स्टफ़ मतलब पिछले कई दिनों से मैं बहुत ही साधारण और स्वाद से रहित खाना खा रहा हूँ। स्टफ़ मतलब चीज़ें खा रहा हूँ। एंड आई एम टायर्ड ऑफ इट, और मैं इससे थक चुका हूँ। दिस विल ब्रिंग सम चेंज, और ये जो चीज़ है वो कुछ बदलाव लाएगी। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग चाहते हैं कि चित्र भी दिखाया जाए, चित्र के माध्यम से कहानी को और आप प्रभावी तरीके से समझते हैं, अच्छा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो ऊँट है और ये जो जैकल है, सियार है, वो आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। Cunning as he was, the jackal gave such a description of the cucumbers that the camel's mouth began watering with an immense desire to eat them। क्या मतलब हुआ? दोस्तों यहाँ से देखते हैं, कनिंग एज ही वॉज मतलब कि चालाक जैसा वो था, मतलब चतुर जैसा या कह सकते हैं चालाक जैसा वो था। द जैकल गेव सच अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कुकुम्बर्स। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट में जैसा मैंने आपको बताया, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में जब हम अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव। द जैकल गेव, ये जो सियार था उसने दिया, क्या दिया? सच अ डिस्क्रिप्शन मतलब इस तरह का ब्यौरा दिया ऑफ द कुकुम्बर्स, खीरों का, दैट की द कैमल्स माउथ, कैमल्स माउथ मतलब कि ऊँट का जो मुंह था, बिगिन वाटरिंग वो उसमें पानी आने लगा। विद एन इमेंस डिज़ायर, इमेंस डिज़ायर का मतलब होता है तीव्र इच्छा, और एक तीव्र इच्छा के साथ टू ईट देम उनको खाने की। एंड ही बिकेम सो रेस्टलेस, और वो एंड ही बिकेम सो रेस्टलेस, और वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया। दैट की ही इमीडिएटली सेट आउट, वो तुरंत निकल पड़ा टू द फार्म, खेत की ओर। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी कि वो जो चालाक सियार था उसने उन खीरों का इतना अच्छा ब्यौरा दिया, उसको बताया कि जो ऊँट का मुंह था उसमें पानी आ गया, और उसे एक तीव्र इच्छा हुई कि वो मतलब कि उनको खाए, और वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गया, और वो इतना बेचैन हो गया कि वो तुरंत उस खेत के लिए निकल पड़ा। चलिए आगे देखिए। आफ्टर रीचिंग द फार्म, आफ्टर रीचिंग द फार्म मतलब खेत पहुंचने के बाद, द जैकल बिगेन ईटिंग कुकुम्बर्स, और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में बिगिन, जो जैकल था सियार था, बिगिन ईटिंग कुकुम्बर्स वो खीरे खाने लगा। एंड क्योंकि सीन्स और क्योंकि जैकल्स आर स्मॉल इन साइज़, क्योंकि जो सियार होते हैं वो साइज़ में आकार में छोटे होते हैं। ही
हैड assuaged his anger, assuage का मतलब होता है मिटाना, पूरा करना। ही हैड assuaged his anger, वह अपना भूख को शांत कर चुका था। वेरी सुन, बहुत जल्दी ही। क्यों? क्योंकि वो बहुत साइज़ में छोटे होते हैं, इसी वजह से वो अपनी भूख को शांत कर चुका था। बट लेकिन द केमल हैड हार्डली ईटन एनीथिंग, लेकिन वो जो ऊँट था उसने मुश्किल से ही कुछ खाया था। मीन वाइल, इस दौरान। सीन्स, क्योंकि द जैकल हैड ऑलरेडी ईटन हिज फिल, क्योंकि इस दौरान वो जो जैकल था, वो जो सियार था, वो पहले से ही अपना भोजन कर चुका था, अपना पेट भर चुका था। ही बिगेन हाउलिंग लाउडली, हाउल का मतलब होता है पशु द्वारा तेज और ऊंचे स्वर में चिल्लाना। वो चिल्लाने लगा बहुत ही ऊंचे स्वर में, लाउडली। विदाउट केयरिंग फॉर द केमल, बिना ऊँट की चिंता किए। द केमल ट्राई टू रिस्ट्रेन द जैकल, रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, और ये वर्ब है, आप इसे नोट कर सकते हैं। द केमल ट्राई टू रिस्ट्रेन द जैकल, लो जो केमल था, ऊँट था, उसने सियार को नियंत्रित करने की, उसको रोकने की उसने कोशिश की। फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। बट ही वुड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। ही सेड, उसने कहा। वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रदर केमल, मतलब कि ऊँट भाई। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ। हेल्पलेस का मतलब मजबूर, असहाय। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ, असहाय हूँ। हाउलिंग आफ्टर ईटिंग समथिंग इज़ अ मस्ट फॉर मी, उसने क्या कहा कि हाउलिंग आफ्टर ईटिंग मतलब खाना खाने के बाद शोर करना, चिल्लाना, ऐसा है, समथिंग इज़ मस्ट फॉर मी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इफ़ आई डोंट, यदि मैं नहीं करता हूँ। आई स्टार्ट फीलिंग वेरी अनईजी, अनईजी का मतलब असहज। उसने क्या कहा कि यदि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग वेरी अनईजी, मैं बहुत ज़्यादा असहज महसूस करने लग जाता हूँ। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ही बिगेन हाउलिंग अगेन, वो दोबारा से चिल्लाने लगा। चलिए आगे देखिए। हियरिंग अ जैकल हाउलिंग, एक सियार को चिल्लाते हुए सुनने के बाद। द ऑनर ऑफ द फार्म, जो ऑनर था, मालिक था उस खेत का, केम रनिंग, वो दौड़ता हुआ आया। टू हिज फार्म, अपने खेत में। विद अ बिग स्टिक, एक बड़े लाठी के साथ। इन हिज हैंड, अपने हाथ में लेकर। इन हिज हैंड, तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ। एक सियार को चिल्लाते हुए सुनकर वो जो मालिक था खेत का, वो भागते हुए आया अपने खेत में एक लाठी लेकर अपने हाथ में। द जैकल सो हिम कमिंग, जो जैकल था, सियार था, उसने उसे आते हुए देख लिया। बिकॉज ऑफ हिज स्मॉल साइज, अपने छोटे आकार के कारण। ही मैनेज टू एस्केप, और वो एस्केप मतलब बच निकलना, वो बच निकलने में सफल हो गया। थ्रू बुशेस, झाड़ियों से। विदाउट बीइंग नोटिस्ड, बिना देखे, बिना मतलब कि नोटिस किए, बिना देखे गए वो बच निकलने में सफल हो गया। बट पुअर केमल, लेकिन वो जो बेचारा केमल था, ऊँट था, दो ही ऑल्सो ट्राइड, हालांकि उसने भी कोशिश की, टू एस्केप, बचने की। वॉज कॉट, वो पकड़ा गया। एंड बीटन मर्सिलेसली, और उसे बेरहमी से पीटा गया। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो ऊँट है वह खड़ा है, और यहाँ पर ये जो जैकल है, सियार है, वो ऊंचे स्वर में चिल्ला रहा है। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, जैसा हमने कहानी में देखा कि जब वो सियार चिल्लाने लगा तो वो जो खेत का मालिक था वो भागता वहाँ पर आया, और उसने उसे देखा तो उसने उस ऊँट की पिटाई भी की। चलिए, और आप इस दृश्य को देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। दिस हैपनिंग मेड द केमल सो एंग्री, मतलब ये जो चीज़ थी, ये जो हरकत थी, मेड द केमल सो एंग्री, उसने उस कैमल को, ऊँट को बहुत ही ज़्यादा क्रोधित कर दिया, नाराज़ कर दिया। दैट की ही स्टॉप्ड टॉकिंग टू द जैकल, उसने जैकल से, सियार से बात करना बंद कर दिया। द जैकल ऑल्सो डिड नॉट कम टू सी हिम, जो जैकल था, सियार था, वो भी उससे मिलने नहीं आया। फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक। बट ही हैड थोरोली इंजॉयड सीइंग द कैमल बीइंग बीटन बाय द फार्म ओनर, लेकिन उसने पूरी तरह से आनंद लिया था किस चीज़ का, सीइंग द कैमल बीइंग बीटन, मतलब ऊँट को पीटे जाने का, उस खेत के मालिक द्वारा ऊँट को पीटे जाने का उसने पूरी तरह से आनंद लिया था। एज इफ़ दिस वॉज नॉट इनफ, और जैसे कि ये जो था वो नाकाफ़ी था, वो काफ़ी नहीं था, पर्याप्त नहीं था। ही वॉज लुकिंग फॉर अनदर चांस, मतलब वो फिर एक और मौके को तलाश रहा था, ढूंढ रहा था। सच अपॉर्चुनिटी, मतलब एक अवसर को। टू गेट हिम थ्रेस्ड अगेन, उसको दोबारा पिटवाने का। चलिए आगे देखिए।
वन डे द जैकल मेट द केमल, एक दिन जो जैकल था सियार था वो ऊँट से मिला, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है, ऊँट से मिला एंड सैड और कहा वेरी हम्बली मतलब बहुत ही विनम्रता से उसने कहा ब्रदर भाई, आई एम इंडीड वेरी सॉरी, इंडीड मतलब वास्तव में, आई एम इंडीड वेरी सॉरी मतलब वास्तव में मुझे बहुत दुख है, फॉर द हैपनिंग ऑफ दैट डे, उस दिन के होने का, उस दिन के बारे में मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है, एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज, और मैं सिंसियरली मतलब पूरे मन से, ईमानदारी से अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। इन फैक्ट असल में द प्रॉब्लम विद मी, मेरे साथ जो समस्या है वो है इज़ दैट कि आई एम यूज टू हाउलिंग, मतलब मेरी चिल्लाने की आदत है आफ्टर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने के बाद। तो उसने क्या कहा कि उसने माफ़ी मांगी, उसने बोला कि लेकिन ये मेरी असल में मेरी आदत है कि खाना खाने के बाद कि मेरी चिल्लाने की आदत है। बट प्लीज़ फॉरगेट द पास्ट, लेकिन कृपया करके पास्ट को, भूतकाल को मतलब बीते हुए समय को भूल जाओ, एंड लेट अस मेक अ न्यू बिगनिंग, और आओ चलो हम एक नई शुरुआत करें। चलिए आगे देखिए। कम विद मी, मेरे साथ आओ, टू इन्जॉय द टेस्ट ऑफ टेस्टी कुकुम्बर्स, मेरे साथ आओ उन स्वादिष्ट खीरों का आनंद उठाने के लिए। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ दैट कि आई शेल नॉट हाउल दिस टाइम, मैं इस बार हाउल नहीं करूँगा, इस बार मैं नहीं चिल्लाऊँगा। कम विद मी, मेरे साथ आओ, एंड इन्जॉय ईटिंग योर फिल, और अपना पेट भरकर खाकर इन्जॉय करो, आनंद लो। दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू दैट ओल्ड फार्म, उसने क्या कहा कि इस बार हम उस पुराने फार्म में, खेत में नहीं जा रहे हैं। आई हैव सीन अ फार्म, मैंने एक खेत देखा है, अक्रॉस द रिवर, नदी के पार। वी शैल गो देयर, हम वहाँ पर जाएंगे। चलिए आगे देखिए। द पुअर केमल वॉज वेरी सिंपल, वो जो बेचारा ऊँट था बहुत सिंपल मतलब कि बहुत ही वॉज वेरी सिंपल, बहुत ही सरल था, एंड इनोसेंट, और बहुत मासूम था। वंस अगेन मतलब फिर एक बार, द जैकल मैनेज टू कॉक्स, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, COAX, कॉक्स का मतलब होता है मनाना। वंस अगेन फिर एक बार, द जैकल मैनेज टू कॉक्स हिम, मतलब जो जैकल था, सियार था, वो उसे मनाने में सफल हो गया। एंड गो अक्रॉस, और पार करने में, द रिवर मतलब नदी को पार करने के लिए, टू ईट कुकुम्बर्स, खीरों को खाने के लिए। चलिए आगे देखिए। एंड वंस अगेन, और फिर एक बार, द जैकल एट हिज फिल, और ये ईट की सेकंड फॉर्म है, जो जैकल था उसने मन भर कर खाया, क्विकली जल्दी, एंड रिटर्न टू हिज ओल्ड हैबिट ऑफ हाउलिंग, और वो अपनी जो उसकी पुरानी आदत थी चिल्लाने की, उस पर वो वापस लौट आया। द गार्ड ऑफ द फार्म, जो गार्ड था, सुरक्षाकर्मी था, कहाँ का, ऑफ द फार्म, खेत का, हर्ड हिम हाउलिंग, उसने उसे चिल्लाते हुए सुना, एंड केम रनिंग विद अ बिग स्टिक इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में एक बड़ी लाठी लेकर भागता हुआ आया। द जैकल टुक एडवांटेज ऑफ हिज स्मॉल साइज, और दोस्तों टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, टेक एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है टुक एडवांटेज। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, द जैकल टुक एडवांटेज ऑफ हिज स्मॉल साइज, जो जैकल था, सियार था, उसने अपने छोटे आकार का फ़ायदा उठाया, एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द सीन, और वो उस स्थान, उस दृश्य से गायब हो गया। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, डिसअपियर मतलब गायब होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, जो सियार था उसने अपने छोटे आकार का फ़ायदा उठाया, और वो उस दृश्य से गायब हो गया, उस सीन से वो गायब हो गया। बट पुअर कैमल, लेकिन वो जो बेचारा ऊँट था, वॉज ट्रैप्ड, वो फंस गया। ही कुड नॉट मेक हिज एस्केप, वो वहाँ से भाग नहीं पाया, भाग नहीं सका। एंड द रिजल्ट वॉज, और परिणाम था, दैट ही द केमल वॉज वंस अगेन बीटन थोरोली, फिर दोबारा से, और रिजल्ट क्या था, परिणाम, कि वो जो केमल था, ऊँट था, उसे फिर दोबारा से अच्छी तरह से, थोरोली पूरी तरह से उसे पीटा गया। चलिए आगे देखिए। द केमल वॉज बैडली इंजर्ड, जो केमल था, ऊँट था, बहुत बुरी तरह से घायल था। एंड ही डिसाइडेड, और उसने फैसला किया, मच अगेंस्ट हिज नेचर मतलब अपने स्वभाव के विपरीत उसने एक फैसला किया, दैट की ही वुड टीच द रेच्ड जैकल अ लेसन, वो उस नीच, रेच मतलब नीच, वो उसने फैसला किया कि वो उस नीच सियार को एक सबक सिखाएगा। सो इसलिए वाइल ऑन देयर रिटर्न मतलब अपनी वापसी के दौरान, द जैकल वॉज राइडिंग हिज बैक, जो जैकल था, सियार था, वो उसकी पीठ पर सवार था, एज यूजुअल हमेशा की तरह। एंड द केमल वॉज क्रॉसिंग द रिवर, और वो जो कैमल था, ऊँट था, वो नदी को पार कर रहा था। एंड वॉज इन मिड स्ट्रीम, और वो नदी के पानी के बहाव के बीच में था।
एन आइडिया सडनली फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक उसके सडनली मतलब अचानक जो उसके दिमाग में एक जो आइडिया था, जो एक विचार था, वो कौन था? ही बिगेन वेल्टरिंग एंड रोलिंग। दोस्तों वेल्टर का मतलब होता है पानी में उतराना, नीचे जाना, ऊपर आना, उसे वेल्टरिंग कहा जाता है। और रोलिंग का मतलब लुढ़कना। ही बिगेन वेल्टरिंग एंड रोलिंग मतलब वह उतराने लगा पानी में और साथ में लुढ़कने लगा। ब्रदर केमल मतलब कि ऊँट भाई, वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो? आई शैल गेट ड्राउंड, मैं डूब जाऊंगा। डोंट डू दिस टू मी प्लीज़, कृपया मेरे साथ ऐसा मत करो। सेड द जैकल नर्वसली, सियार ने घबराते हुए कहा। चलिए आगे देखिए। ब्रदर भाई, वेदर यू ड्राउन और सर्वाइव। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ड्राउन का मतलब होता है पानी में डूबना। तो उसने क्या कहा भाई, वेदर यू ड्राउन और सर्वाइव, चाहे आप डूबो या फिर आप बचो। आई एम नॉट बॉदर्ड मतलब मुझे आई एम नॉट बॉदर्ड मुझे चिंता नहीं है। अबाउट इट इस बारे में। द प्रॉब्लम विद मी इज़ दैट मेरे साथ समस्या ये है कि व्हेन आई सी वाटर, जब मैं पानी देखता हूँ, आफ्टर बीइंग बीटन पीटे जाने के बाद, आई गेट एन इम्पल्स टू रोल एंड टॉस अबाउट द वेव्स मतलब मुझे एक उत्तेजना हो जाती है पानी में डुबकियाँ लगाने की, लहरों में टॉस करने की, डुबकियाँ लगाने की, लुढ़कने की मुझे एक क्या तीव्र इच्छा हो जाती है। सेइंग दिस ऐसा कहते हुए, द केमल बिगेन रोलिंग, जो केमल था, ऊँट था, वो बिगेन रोलिंग, वो पलटी मारने लगा मतलब कि लुढ़कने लगा, ऑन इज बैक अपनी पीठ पर, इन द रिवर नदी में। एंड द रेस्ट जैकल और वो जो रेस्ट जैकल मतलब वो मक्कार नीच जो जैकल था, सियार था, वॉज टेकन अवे बाय द रेस्टलेस वेव्स, और वो बहा के ले जाया गया। जो वेव्स थी, बहाव था किसका? ऑफ द रिवर, नदी का जो वेव्स थी, लहरें थी, उनके द्वारा उसे बहा के ले जाया गया। दस इस प्रकार, द जैकल गॉट वॉट ही राइटली डिजर्व, इस प्रकार जो सियार था उसे वही प्राप्त हुआ जिसके वो लायक था। वॉट ही राइटली डिजर्व मतलब जिस चीज़ की वो लायक था उसे वो चीज़ प्राप्त हो गई। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी फिनिश होती है। और यहाँ आप कहानी इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो ऊँट है उसने भी अपना उससे बदला ले लिया, और वो जब उसने पानी में गोते लगाए तो वो जो सियार था जो उसकी पीठ पर सवार था वो भी पानी पर टिक नहीं पाया और वो भी वहाँ पे डूब के चला गया। चलिए तो दोस्तों ये आज की एक स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में जो मॉरल है वो भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। जैसा हमने देखा कि ये जो ऊँट था बहुत ही सरल था और बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो सियार था वो एक अच्छा दोस्त नहीं था और उसने हर बार कोशिश की ऊँट को पिटवाने की, लेकिन अंत में जिस तरह से उसके बुरे काम थे उसे अपने बुरे कामों का नतीजा भी भुगतना पड़ा। So friends, this was a story and I tried my level best to teach you, to tell you the meaning of each word, plus I tried to translate this story. If you really enjoyed and if you really want to appreciate my work, then please like this video and subscribe the channel, press the bell icon so that you can keep getting the notifications of my new videos. And guys, apart from this, I'm very thankful to you because I see a lot of comments by you and I really get motivated. And the main motto is that when I make any video, my aim is that, or my motive is that, I just want that whosoever is listening or watching this video, the person should get a lot of benefit in translation and vocabulary. So that is my you can say my effort, because whenever I make a new video, I always try to bring the new story where we can learn new vocabulary. Apart from this, where we can learn a lot of other type of or different type of structures of grammar. So guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.